कभी सोचा है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ उसे चीर देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर इंसान वो लौ बन पाता है? शायद नहीं, क्योंकि लौ बनने के लिए जलना पड़ता है, तिल तिल कर खुद को मिटाना पड़ता है। और ये बात सबसे अच्छे से जानता था अर्जुन, गांव का एक साधारण नौजवान जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे, लेकिन हालात पांव की जंजीरों जैसे। अर्जुन का गांव छोटा था, कच्ची गलियां, मिट्टी की महक, छप्पर के घर और हर चेहरे पर संघर्ष की गहरी लकीर। सुबह सूरज निकलते ही औरतें पानी भरने निकल जाती, बच्चे नंगे पांव खेतों की ओर दौड़ते और मर्द शहर मजदूरी पर निकल जाते। खेतों में हरियाली कम और कर्ज की छाया ज्यादा थी। यही जिंदगी थी, एक जैसा संघर्ष, एक जैसी भूख, एक जैसा अंधेरा। अर्जुन का घर भी उसी तस्वीर का हिस्सा था। पिता किसान थे, लेकिन किसानी ने जैसे घुटने टेक दिए थे। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ फसल बहा ले जाती। साल दर साल मेहनत मिट्टी में मिल जाती और ऊपर से सूदखोरों का कर्ज घर के दीवारों पर दरारें डाल देता। मां सावित्री, वो औरत जो खुद भूखी रहकर भी बच्चों के पेट भरती। कितनी ही रातें थी जब उसने अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा अर्जुन को खिला दिया और खुद खाली पेट सो गई। अर्जुन की आंखें ये सब देखती तो दिल में आग सी जलती। वो सोचता, क्या मेरी मां हमेशा ऐसे ही भूखी रहेगी? क्या मेरा गांव हमेशा यूं ही अंधेरे में डूबा रहेगा? गांव के लोग सपनों पर हंसते थे। अरे अर्जुन, पढ़ लिख कर करेगा क्या? सबको आखिरकार खेत जोतना है या शहर जाकर ईंट गारा ढोना है। तेरे सपने तेरे साथ भूख से मर जाएंगे। ये बातें अर्जुन के कानों में रोज गूंजती। लेकिन वो अलग था, उसके भीतर जिद थी। वो मानता था कि इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। उसकी मां उसका हौसला थी। सावित्री अक्सर कहती, बेटा, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी मशाल उसे मिटा देती है। तू वही मशाल बन। इन शब्दों में अर्जुन को जैसे नई ताकत मिलती। उसे लगता जैसे मां का विश्वास ही उसकी असली पूंजी है। लेकिन किस्मत आसान इम्तिहान कहां देती है। एक साल गांव पर आफत टूटी। अचानक खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। जो फसल हरी भरी खड़ी थी, वो देखते ही देखते चट हो गई। खेत उजड़ गए, मवेशी भूख से चिल्लाने लगे। गांव के लोग बिलख पड़े। किसी ने सिर पकड़ लिया, कोई धम से जमीन पर बैठ गया। अर्जुन के पिता की आंखों में हार साफ झलक रही थी। उस रात पूरा गांव भूखा रहा। बच्चे रोते रहे, माएं दिल पर पत्थर रखकर उन्हें चुप कराती रही। अर्जुन ने देखा कि उसकी मां ने फिर से अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा उसे पकड़ा दिया और खुद बिना खाए लेट गई। उस दृश्य ने अर्जुन को भीतर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें आग भी थी। रात को वो अकेला खेत की मेड़ पर जा बैठा। आसमान तारों से भरा था, लेकिन उसके दिल में घना अंधेरा था। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा गांव हमेशा यूं ही अंधेरे में डूबा रहेगा? अचानक उसके भीतर से आवाज आई, नहीं अर्जुन, तू हार नहीं मान सकता। अगर तू हार गया तो तेरी मां की उम्मीद बुझ जाएगी, तेरे गांव की उम्मीद बुझ जाएगी। तू ही वो मशाल है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है। उस रात अर्जुन ने कसम खाई, मैं हालात से हार नहीं मानूंगा। मैं अपने गांव को रोशनी की राह दिखाऊंगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उम्मीद की मशाल जलाकर रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू बह रही थे, लेकिन उनमें चमक भी थी। उस पल से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। अगली सुबह अर्जुन जैसे किसी और इंसान की तरह उठा। आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर जो संकल्प की आग जली थी, उसने उसे बदल दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब हालात चाहे जैसे भी हों, वो उन्हें बदल कर रहेगा। गांव के लोग जब चौपाल पर जुटे थे, तो अर्जुन ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उसने कहा, भाइयों, हम सब क्यों बार बार हार मान लेते हैं? क्यों हर बार किसी सूदखोर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है?
अगर हम सब मिलकर मेहनत करें, नए तरीके अपनाएं, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती? गांव वाले हंस पड़े। बुजुर्ग बोले, अरे अर्जुन, तेरे खून में अभी गर्मी है। जब जिंदगी तुझे घुटने पर ला देगी ना, तब समझेगा। खेती तो हमारे बाप दादाओं ने भी की थी, उनका हाल देख ले, तेरा क्या होगा? ये बातें अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभी। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने अकेले ही काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने तालाब के पास जाकर खुद नहर खोदनी शुरू कर दी। उसके सपनों में पानी की धार बह रही थी, जो खेतों तक पहुंचकर हरियाली फैला देगी। सुबह से शाम तक वो मिट्टी खोदता, पसीने से तरबतर हो जाता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। मां सावित्री उसके पास बैठकर कहती, बेटा, ये रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तेरी नीयत सच्ची है तो भगवान भी मदद करेगा। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, मां, भगवान की मदद से पहले हमें खुद मदद करनी होगी। मैं नहीं रुकूंगा। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे और 2-4 नौजवान भी उसकी मेहनत देखकर जुड़ गए। वो सब मिलकर मिट्टी खोदते, पत्थर हटाते और तालाब का पानी खेतों तक ले जाने की कोशिश करते। गांव वाले तमाशा देखते और हंसते। देखो, पगला अर्जुन और उसके चेले नहर खोद रहे हैं, ये सोचते हैं कि इनसे दुनिया बदल जाएगी। लेकिन अर्जुन को उनकी हंसी से फर्क नहीं पड़ता। उसके कानों में सिर्फ मां के शब्द गूंजते, मशाल अंधेरे को मिटाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार नहर खेतों तक पहुंची। जब पहली बार पानी खेतों में फैला तो अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू झर गए। उसने महसूस किया, हां, सपने पूरे हो सकते हैं अगर मेहनत सच्ची हो। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहां साथ देती है। उसी साल जब उसने नए किस्म के बीज बोए तो अचानक बारिश ने सब चौपट कर दिया। आधी फसल डूब गई। अर्जुन फिर से टूट गया। गांव वालों ने ताने कसने शुरू कर दिए। देखा, मेहनत सब बेकार गई। खेत में नया बीज बोने से कुछ नहीं होता। किस्मत खराब हो तो सब चौपट। अर्जुन घर आया, थककर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने मां से कहा, मां, शायद सब लोग सही कहते हैं। मैं सपना देख रहा हूं लेकिन सच नहीं कर पा रहा। मेरी कोशिशें हर बार मिट्टी में मिल जाती हैं। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, याद रख, गिरना हारना नहीं होता। हार तो तब है जब इंसान उठने की हिम्मत छोड़ दे। तेरे पिताजी कितनी बार गिरे, लेकिन फिर खड़े हो गए। अगर तूने अभी हार मान ली तो मशाल बुझ जाएगी। उन शब्दों ने अर्जुन के दिल में नई जान फूंक दी। उसने आंसू पोंछे और ठान लिया, नहीं मां, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर पहली बार नाकाम हुआ तो दूसरी बार कोशिश करूंगा। अगर दूसरी बार हार गया तो तीसरी बार, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उसके अंदर एक नया जोश भर गया। इस बार उसने और सोच समझकर काम किया। नहरों की सफाई करवाई, बीज चुनने से पहले बुजुर्ग किसानों से सलाह ली, खेतों में बांध बनाए ताकि बारिश का पानी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग जो पहले हंसते थे अब सोचने लगे, शायद अर्जुन में सच में कुछ बात है, ये हार मानने वाला नहीं है। अर्जुन दिन रात मेहनत करता। दिन में खेत, रात में किताबें। उसकी पुरानी किताबों के पन्ने अब भी दीपक की लौ में चमकते। वो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। उसका सपना था कि गांव के बच्चे वही गलती दोबारा न दोहराएं जो उनके बाप दादाओं ने की। वो चाहता था कि गांव में स्कूल बने, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। गांव में धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी। कुछ बच्चे शाम को अर्जुन के पास आकर पढ़ने बैठ जाते। मिट्टी की जमीन पर बैठकर लकड़ी के टुकड़ों से लिखना, फटे पन्नों पर पढ़ना सब चलता रहा। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी और अर्जुन को उनमें अपना बचपन दिखाई देता। धीरे धीरे गांव की औरतें भी जुड़ने लगी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिएं। अर्जुन ने उन्हें कहा, पढ़ाई ही असली ताकत है। अगर हम ज्ञान की मशाल जलाएंगे तो यह अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। गांव के लोग जो कभी निराशा में डूबे थे अब उम्मीद से भरने लगे थे। चौपाल पर बैठकर बातें बदल गई थी। पहले लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, अब कहते थे हां, मेहनत करेंगे तो सब होगा। अर्जुन की मेहनत ने गांव में नई जान डाल दी थी, लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था, क्योंकि जब बदलाव आता है तो मुश्किलें भी साथ लाता है। अर्जुन की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई थी। खेत लहलहाने लगे थे, बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे थे
और औरतों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी।